चलो चलो कार्बन और इसके यौगिक कौन सा लेसन पढ़ रहे थे? 4 नंबर है ना ये केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का ये चौथा लेसन जो पढ़ रहे थे। चलो इसमें देख लेते हैं अपरूप के बारे में। समझ गए? अपरूप के बारे में पढ़ना, यहां से क्वेश्चन रहता है। तो अपरूप क्या है? अपरूप यानी कि उसी का रूप। क्या होता है? उसी के जैसा रूप हो, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप। ठीक है, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप। ये भी क्या है? डायमंड भी क्या एक तत्व है। तो एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिनके गुण समान, गुण भी उसके समान हो, लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। ठीक है, इनके भौतिक गुण क्या है? अलग अलग हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? अपरूप कहते हैं। ठीक, तो अपरूप के बारे में 3 चीज पढ़नी है तुम्हें। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। समझ गए? तो कार्बन के 3 अपरूप हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है। पहला क्या है? हीरा। दूसरा क्या है? ग्रेफाइट। और तीसरा क्या है? फ्लोरीन। तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में आएगा इसमें से बताओ कौन सा कार्बन के अपरूप नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन होगा, एक अलग होगा। एक और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप है, तो वहां हीरा दे देगा और कुछ और लिखा होगा। या वहां पे ग्रेफाइट दे देगा और 3 ऑप्शन कुछ और लिखा होगा। ये तो फ्लोरीन दे देगा, कुछ और ऑप्शन लिखा होगा। समझ गए? इसलिए ये याद रखना, ये किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप है। याद हो जाएगा? कार्बन के 3 अपरूप। इसके पूछने के तरीके अलग होंगे और ये तीनों ही ऑप्शन में रहेगा, ये अलग अलग रहेगा या एक ऑप्शन में रहेगा। इस बार के क्वेश्चन में भी होगा ये। समझ गए? तो कार्बन के 3 अपरूप, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। और इसकी आकृति भी पूछता है, भर भर के पूछता है। ये है हमारा हीरा, जिसे बोलते हो डायमंड ना, सबको पसंद। तो हीरा क्या सबको पसंद है ना? तो हीरा किस प्रकार का? इस प्रकार का। और इसकी चमक क्या है? बहुत अधिक। और ये है ग्रेफाइट। ये क्या है? ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट से क्या बनता है? पेंसिल। ठीक, ग्रेफाइट से क्या बनता है? पेंसिल। और ये है फ्लोरीन, जो फुटबॉल आकृति का होता है। समझ गए? ये क्या है? फ्लोरीन। चलो हीरा की प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। हीरा प्रकृति में कठोर पदार्थ है, क्योंकि सभी पदार्थ है। ये तत्व लिख सकते हो। ये क्या है? तत्व है। क्या है ये? एक कठोर तत्व है। ये एक कठोर पदार्थ है ये। ठीक है, क्या? हीरा। हीरा कठोर पदार्थ है, हीरा कठोर तत्व है। इसकी संरचना कैसी होती है? कैसा दिख रहा है ये? त्रियामी। कैसा है ये? ठीक है, चलो इसके गलनांक बहुत उच्च होता है। अगर इसको गलाएं हम, गर्म करें तो बहुत उच्च होता है। बहुत अधिक गर्मी देंगे तभी ये गलेगा, नहीं तो ये नहीं गलेगा। तो हीरे का गलनांक बहुत उच्च होता है। हीरे का गलनांक बहुत अधिक उच्च होता है। क्या? अच्छा रुकिए तो, यह विद्युत का कुचालक होता है। यह विद्युत का क्या होता है? कुचालक। यानी कि इसमें बिजली नहीं चल सकता है। अगर हम हीरे में बिजली को लेकर के जाएं तो इसमें बिजली नहीं गुजर सकता है। समझ गए? सुचालक किसमें? जिसमें बिजली चल सकता है। चलो आगे है, यह पारदर्शी होता है। अगर हम हीरे को देखें, इस पार से उस पार दिखाई देगा? देगा। पारदर्शी किसे कहते हैं? जिस वस्तु को हम आर पार देख सकते हैं। शीशा क्या है? पारदर्शी ना, है ना? मतलब शीशा वो मिरर वाला नहीं, शीशा कांच वाला। चलो ये समझ आ गया। तो हीरा एक पारदर्शी है, यह विद्युत नहीं चल सकता, यह कुचालक है, यह बहुत अधिक उच्च पे हम गलनांक कर सकते हैं। इसकी आकृति त्रिविमीय होती है, यह कठोर तत्व और पदार्थ है। चलो अगला है ग्रेफाइट, पेंसिल, जो बच्चे लोग प्रयोग करते हैं। क्या है? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट कोमल पदार्थ है। अगर इसको बात करना चाहिए, बहुत कोमल है। इसको मिला करके बनाया जाता है। तुमने देखा होगा कोई पेंसिल क्या होती है? बहुत जल्दी टूट जाता है ना, और कोई मजबूत होता है। तो उसका प्राइस कुछ अलग अलग होता है। जो अच्छी पेंसिल होती है उसकी प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसको बनाया जाता है, क्योंकि वैसे तो वो कोमल पदार्थ है तो उसको कठोर किया जाता है। तो ग्रेफाइट एक कोमल पदार्थ है। समझ आ गया? इसकी संरचना कैसी होती है? जब वो दिखता है ना, उस समय निकाल के आता है, वो षष्ठ कोणीय होता है। ये याद करना, इसमें 6 कोने होते हैं। षष्ठ कोणीय होता है। कैसा होता है ये? षष्ठ कोणीय। ये याद रखना है। ठीक है, इसका गलनांक हीरे के गलनांक से काफी कम होता है। इसको हम आसानी से गला सकते हैं। पेंसिल का जो
नींव होता है उसको हम आसानी से गला सकते हैं। यह विद्युत का सुचालक होता है, ये बार बार याद रखना, ये आया होगा, इस बार भी क्वेश्चन आया होगा। बिजली इनमें से किसमें चल सकती है? ग्रेफाइट में। इसलिए पेंसिल से कभी भी खेल नहीं करना। पेंसिल को अगर तुमने बिजली में उसमें घुसा दिया तो क्या होगा? उससे हमें करंट लग सकती है, समझ गए? लकड़ी में बिजली नहीं चल सकता है, लेकिन पेंसिल में बिजली चलता है। अगला है, यह अपारदर्शी होता है। पेंसिल से हम आर पार नहीं देख सकते, यानी ग्रेफाइट से आर पार हम नहीं देख सकते। ये क्या होता है? अपारदर्शी। लेकिन हीरा क्या होता है? पारदर्शी। अगला है ये फ्लोरीन। यह भी कार्बन का एक अपरूप है। यह भी कार्बन का क्या है? एक अपरूप है। यह गोलाकार होता है। ये कैसा है? गोल और फुटबॉल आकृति का। यह गोलाकार अणुओं के रूप में परस्पर 60 कार्बन के परमाणुओं से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये 60 कार्बन के परमाणुओं से जुड़ा होता है, समझ गया? अगला, यह फुटबॉल जैसा होता है। ये क्वेश्चन आता है, यह कैसी आकृति होती है इसकी? फुटबॉल की जैसी। और इसकी खोज किसने किया? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज बकमिंस्टर, ठीक है, बकमिंस्टर फूल थे, यानी कि बक नामक एक वैज्ञानिक थे, उसका नाम ही था फूल। ठीक है, बकमिंस्टर फूल, इसलिए इसने नाम ही क्या रख दिया? फ्लोरीन। फूल था नाम उसका वैज्ञानिक का। क्या नाम था? बकमिंस्टर फूल। ठीक है, बकमिंस्टर फूल, क्योंकि ये थोड़ा क्या है, नाम अजीब है, इसलिए फूल उसका नाम था, इसलिए उसने रख दिया नाम क्या? फ्लोरीन। ठीक है, तो ये ढूंढ लेना है, नहीं भी याद रहेगा तो याद रखना फूल है उसका नाम। क्या नाम है? फूल है उसका नाम। ये कहाँ का था? अमेरिका का था। वैसे इतना हार्ड आता नहीं है, याद भी रखना। कहाँ का था? अमेरिका की राजधानी, अरे वाशिंगटन डीसी। वहां का पहला राष्ट्रपति कौन? तो उसी के नाम से वहां की राजधानी पड़ेगी। चलो अगला देखो, फ्लोरीन ना तो अत्यधिक कठोर होता है, ये ज्यादा कठोर भी नहीं होता, लेकिन हीरा क्या होता है? कठोर होता है। और ना ही मुलायम होता है। ठीक है, लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है? मुलायम होता है, कोमल मुलायम। चलो, फ्लोरीन के एक अणु में कार्बन परमाणु के 20 षष्ठभुज और 20 पंचभुज होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके 20 षष्ठभुज और 20 पंचभुज होते हैं। फ्लोरीन की आकृति कैसी? फुटबॉल के जैसी, गोल, फुटबॉल आकृति का होता है। इसकी खोज किसने किया? फूल ने किया, बकमिंस्टर फूल ने किया, इसलिए इसका नाम ही रख दिया फ्लोरीन। कार्बन 80। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है? परमाणुओं के 20 षष्ठभुज और 20 पंचभुज, याद रहेगा। चलो, हीरा के बारे में सबसे अधिक पूछता है एग्जाम में, ग्रेफाइट के बारे में दूसरे नंबर पे सबसे अधिक ये है। इस बार भी होगा हीरा, आने वाला है ना क्वेश्चन, ये होगा ही होगा। उसके बाद कार्बन का प्रूफ एक फ्लोरीन, ये इससे रिलेटिव यहां से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। चलो इतना याद रखना इसको।